हरे कृष्णा। यमुना का पुलीन है, शीतल व्याल चल रही है। किनारे में अनगिनत कमल खिले हैं। बालुका में त्राता विदुर जी बैठे हैं और श्रोता के रूप में और वक्ता के रूप में बैठे हैं उद्धव, जो श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण को इन्होंने जाना है, जिया है, इसलिए ये इस कथा के प्रामाणिक वक्ता हैं। तात विदुर जी अब कन्हैया चलने लगे हैं। उद्धव ने नेत्रों को बंद कर कर प्रसंग आगे बढ़ाते हुए कहा, जहाँ गोबर, जहाँ गायों का कोष्ठ है, ये नंद नंदन नहीं जाते हैं। आज सुबह उठ गए थे कन्हैया, रोने लगे। मैया ब्रजरानी ने गोद में लिया और पयपान कराने लगी। कन्हैया पयपान करते हुए अपनी मैया को देख रहे हैं। मैया अपने लाला को देख रही हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हुए आनंदित हो रहे हैं। मैया ने अब हटाया लाला को अपने वृक्ष से। मैया को ये भी लगता है कि कहीं आधा दूध पी लिया तो अपच न हो जाए। हटाया अपने बालक को। बस कन्हैया तो फिर क्या रोने लगे। नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मैया को मारने लगे। मैया को बहुत सुख मिल रहा है। नन्ही उंगलियों में मैया के केश उलझ जाते हैं। कन्हैया गुस्से से खींच रहे हैं। मैया हंस रही हैं, खूब हंस रही हैं। जीजी, थोड़ा रसोई में आओ तो, रोहिणी ने आवाज़ दी। कन्हैया को धरती में बिठाकर मैया रसोई की ओर चली गई। इधर कन्हैया रो रहे हैं, अपने नन्हे नन्हे पाँव पटक रहे हैं। गोपियाँ रोते हुए बाल गोपाल को देख रही हैं, पर ये रोते हुए इतने सुंदर लग रहे हैं कि देखने वाले चुप कराना ही भूल जाते हैं, बस देखते ही रह जाते हैं। यहाँ गोपियाँ मंद मुख सी देख रही हैं कन्हैया को। धरती में लोट पोट हो गए हैं कन्हैया। गोबर इनके शरीर में लग गया है, मिट्टी से सन गए हैं, पर सुंदर बहुत लग रहे हैं। धूल दूसरित भ्रम। आहा, उद्धव को ये लीला दिख रही है। हे भगवान, मैं क्षण भर के लिए क्या गई, इसने अपनी क्या हालत बना ली। ब्रजरानी ने आके लाला को अपनी गोद में उठा लिया। नंदरानी, पेजनिया बांध दो लाला के पाँव में, हाथों में भी बंजनी। इससे क्या होगा ना, बालक जब चलता है तब अलग कुछ बजे तो उसे चलने में और आनंद आता है, और हम लोगों को भी सुनने में आनंद आएगा। कुछ बूढ़ी गोपियाँ थी, उन्होंने मैया को सलाह दे दी। पहले तो लाला को नहलाया मैया ने, क्योंकि गोबर पूरे शरीर में लगा लिया था। बालों को भी धोना पड़ा कि धूल से भर गए थे। उनके घुंघराले केश, मुख में मिट्टी लगी थी। मैया ने बड़ी तसल्ली से नहलाया, मुख धोया, फिर सुंदर वस्त्र से उनके शरीर को पोंछा, वस्त्र पहनाए, बालों में सुगंधित तेल लगा दिया, आँखों में काजल, फिर काजल का टीका, ताकि नजर ना लगे। अपने वक्ष से सटाकर फिर मैया दूध पिलाने लगी। दूध पेट भर कर पिया लाला ने, फिर बड़े प्रेम से पालने में सुलाने लगी तो लाला रोए। अच्छा ठीक है, रेशमी वस्त्र धरती में बिछा दिया और उसी में खेलने लगी। अभी उधर से दाऊ आए चलते हुए। तू कहाँ घूमता है, देख तेरा लाला अकेला है, यहाँ इसका ध्यान रखा कर। तू कहाँ गया था, अब कहीं मत जा, ठीक है। मैया की बात पर दाऊ ने भी सर हिलाकर कहा, ठीक है, हाँ अपने भैया का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। ब्रजरानी दाऊ को लाला के पास छोड़कर फिर रसोई में गई। इधर दोनों खेल रहे हैं, बड़ी मस्ती से खेल रहे हैं, किलकारियाँ मार रहे हैं। भैया भैया ये शब्द अब स्पष्ट बोलते हैं कन्हैया। मैया और बाबा भी बोलते हैं, गैया भी बोलना सीख ही गए हैं। भैया तलो तलो वहाँ, अभी हर शब्द स्पष्ट नहीं इनका। दाऊ ने देखा किस और दिखा रहा है लाला। गैया गैया पास चलो। दाऊ ने कहा, नहीं वहाँ बैल है, वो मारता है। दाऊ ने देख लिया था, एक बैल था नंद जी के गोश्त में, जो विशाल था। बड़ी बड़ी नोकीली सींगें थी उसकी। एक अकेला ग्वाला वहाँ नहीं जा सकता था। आज कन्हैया उसी के पास चलने के लिए कह रहे थे। नहीं लाला, वहाँ नहीं, मारेगा वह बैल।
दाऊ ने समझाना चाहा, पर लाला कहाँ मानता। भैया ले चलो चलो। उठ गए थे। लाला जिद करने लगे, इसलिए अब दाऊ ने हाथ पकड़ा कन्हैया का और दोनों चल दिए उस बैल की ओर। दोपहर का समय होने जा रहा था। कोई आसपास नहीं। मैया भी गृह कार्य में व्यस्त थी। रोहिणी हाथ बटा रही थी। दोनों बालक धीरे धीरे चलते हुए गए और उस विशाल बैल के पास। वो भी बैठा था, पर अब कन्हैया ने दाऊ का हाथ छोड़ स्वयं ही दौड़ पड़े उस बैल के पास और जाकर एक सींग उस बैल का पकड़ लिया। उस सींग में झूलने लगे और किलकिलाने लगे, भैया भैया आओ। अपने प्रिय दाऊ भैया को बुलाने लगे। वो भी खुश होते हुए आ गए और बैल की दूसरी सींग दाऊ ने पकड़ ली। झूलने लगे थे दोनों। बैल आलस में था। आज दोपहर का समय, उसे क्रोध दिखाना है, इसमें भी वह आलस कर रहा था। किलकिलाते हुए दोनों झूले जा रहे थे बैल के सींग पर। कुछ देर तक तो बैल सहता रहा, पर कुछ देर बाद वह उठ गया और जैसे ही वो विशाल बैल उठा, मैया 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 दोनों बालक चिल्लाए। पर इनकी आवाज़ वहाँ तक कैसे जाती, बस चिल्लाए जा रहे हैं दोनों। तभी मैया ऐसे ही बाहर आ गई देखने के लिए कि कहाँ गए, क्या कर रहे हैं दोनों बालक। जैसे ही आई, वहाँ तो है नहीं। वो डर गई, वो भागी। पर मैया मैया की आवाज़ सुनी बृजरानी ने। वो जैसे ही उस आवाज़ के पीछे दौड़ी, हाथ छूट गया इन दोनों का। गोबर का ढेर पड़ा हुआ था, उसमें धम से गिर पड़े। मैया ने आकर देखा गोबर का ढेर, उसमें ये दोनों पड़े हैं। मुख में गोबर, हाथ में गोबर, संपूर्ण शरीर में गोबर। माथा पकड़ के बैठ गई बृजरानी। क्यों रे, तू पिछले जन्म में सूअर था क्या? मैया ने गुस्से में कह दिया। तू इसी गंदगी में खेलता है, मुझे लगता है तू पक्का सूअर होगा। विदुर जी हंसते हुए बोले, उद्धव सच तो कह रही है बृजरानी, वराह का रूप धारण तो किया था कन्हैया ने। उद्धव हंसते हुए बोले, कन्हैया की मैया है, झूठ कैसे बोल सकती हैं। मैया माथे में हाथ रखकर अपने लाला को देख रही हैं। लाला गोबर की ढेर में पड़ा हुआ है और बस मुस्कुराता जा रहा है। जय श्री राधे।